नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास उसने दिया हुआ है, दिए हुए चतुर्भुज ABCD में एक सजातीय चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा AE के समान दी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चतुर्भुज दी हुई है, इसके अंदर एक चतुर्भुज और बनानी है, पर उसका साइज हमारे पास दिया हुआ है। हो सकता है उसका साइज बड़ा दिया हो सकता है उसका साइज छोटा दिया हो AE का। अगर हमारे पास छोटा या बड़ा दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सजातीय चतुर्भुज क्या बनेगी, वो किस प्रकार से बनेगी वो हम देखते हैं। तो वो इसके अंदर ही बनेगी, बिल्कुल इसके अनुरूप होगी, जैसी बाहर है वैसे ही अंदर होगी। अगर हमारे पास बाहर इससे लंबी हो जाती है, इसकी भुजा ये लंबी है, तो भी हमारे पास ये जो चतुर्भुज बनेगी बिल्कुल एज इट इज वैसी बनेगी जैसे कि हमारे पास इस अंदर की तरफ बननी थी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी सी, बुक में देखने पर ये जो चतुर्भुज है हमारी, ये समानांतर चतुर्भुज नजर आ रही है, तो हम इसको समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चतुर्भुज हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दी हुई है ABCD, ये हमने समानांतर चतुर्भुज बना ली हुई है। समचतुर्भुज नहीं है, समानांतर है। ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इसके समानांतर है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये हमने समानांतर चतुर्भुज बना ली है। अब इसमें हमारे पास और क्वेश्चन में क्या दिया है, एक AE हमारे पास एक भुजा दी हुई है। इस AE भुजा की हमारे को समचतुर्भुज बनानी है, तो इस साइज की चतुर्भुज होनी चाहिए जिसकी हमारे पास एक भुजा AE के बराबर हो। AC को मिलाया, ये विकर्ण आ गया, AE के बराबर हमने AE भुजा ले ली। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये AE आ गया हमारे पास। अब हमने जो नेक्स्ट आता है, इस भुजा के बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट भुजा BC। अब हमने BC के समानांतर हमने E बिंदु के ऊपर रेखा ले लेनी है। इसके लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले सेट स्क्वायर रखा, स्केल रख दिया साथ में, अटैच कर दिया बिल्कुल, और इसको खिसका दिया ऊपर की तरफ E बिंदु तक, और ये पक्का आएगा यहां से यहां तक। ये आ गया F बिंदु। अब BC भुजा के बाद आती है हमारे पास DC भुजा। अब हमने DC भुजा के समानांतर लेनी है, हमारे पास बिंदु आ गया F बिंदु। F बिंदु के ऊपर लेनी है। BC के समानांतर F बिंदु के ऊपर, ये भी हमने डार्क ले ली, उत्तर की रेखा है। अब हमारे पास आ गया F के बाद आ गया G बिंदु। G बिंदु हमारे पास इसी रेखा के ऊपर है, तो GA AE, ये हमारे पास AEFG। AEFG जो हमारे पास ये चतुर्भुज आ रही है हमारे पास, ये किसके सजाती है, बाहर वाली जो आपकी ABCD थी उसके सजाती चतुर्भुज है। जैसी चतुर्भुज बाहर थी वैसी चतुर्भुज अंदर बन गई। हम जैसी चतुर्भुज लेंगे, अगर हमारे पास विषम बाहु चतुर्भुज ली होती तो अंदर भी विषम बाहु चतुर्भुज बननी थी। अगर हमने ये AE छोटी ली है, अगर हम इसको बड़ा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अगर हम इसको बड़ा ले लेते हैं तो हमारे को इसको बढ़ाना पड़ेगा और इस विकर्ण को भी बढ़ा के आगे की तरफ करना पड़ेगा, और फिर रोल वही रहेगा। BC के समानांतर कहां तक लाना है, जहां तक हमारी AE रेखा आएगी। अगर हमारे पास AE हमने लंबी ली हुई है, लंबी ली है तो भी हमारे को सिर्फ विकर्ण बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद
यहां पे AE तक समानांतर रेखा ली, F आ जाएगा, फिर उसके बाद DC के समानांतर F बिंदु तक ले गए, फिर उसके बाद ये हमारे पास ये चारों भुजाएं इस प्रकार से बन जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने के एक मेथड और है सजातीय चतुर्भुज का। उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये सजातीय चतुर्भुज एक कॉर्नर पे बनी है, तो हमारे पास दूसरे मेथड में क्या है कि ये सजातीय चतुर्भुज जो है हमारे पास बिल्कुल सेंटर में बनेगी। चारों तरफ से जो गैप रहेगा, इस राइट वाला गैप राइट वाले गैप के बराबर होगा, ऊपर वाला गैप नीचे वाले गैप के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक सजातीय चतुर्भुज का एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।